निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। जी हां, निकाय चुनाव को लेकर जो रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट ओबीसी आयोग ने सरकार को सौंप दी। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले बीपी गंगा पर निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो सकता है जल्दी ही। ओबीसी आयोग ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंप दी है, सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर ये रिपोर्ट सौंपी गई है। कुल 350 पन्ने की ये रिपोर्ट है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट की वजह से चुनाव अटका हुआ था, लेकिन अब माना जा रहा है कि रास्ता लगभग साफ है। शैलेश अरोड़ा इस बड़ी खबर पर इस वक्त की हमारे साथ मौजूद है। शैलेश, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई है बीपी गंगा पर, विस्तार से बताइए। बिल्कुल निश्चित रूप से रोहित जी, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर जिस पर हर राजनीतिक दल की निगाहें टिकी थी, आम जनता की निगाहें टिकी हुई थी, ये जो रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया गया था, पूरा एक निकाय चुनाव को लेकर समर्पित आयोग 28 दिसंबर को ये बनाया गया था। उसने अपनी जांच रिपोर्ट पूरी जो आरक्षण से जुड़ी हुई पूरी रिपोर्ट थी वो मुख्यमंत्री से मिलकर सौंप दी है। रोहित जी, खुद जो इस आयोग के अध्यक्ष थे राम अवतार सिंह, रिटायर्ड जस्टिस हाईकोर्ट के, वो और उनके साथ में जो 4 और सदस्य थे, 5 लोगों की टीम मुख्यमंत्री से आज शाम को मिली। शाम 6 बजे के बाद आज ही वक्त मांगा गया था मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री ने भी तत्काल इसके लिए वक्त दिया। शाम 6 बजे के बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई टीम की और वहां पर इस रिपोर्ट को सौंप दिया गया है। करीब 350 पेज की यह रिपोर्ट तैयार हुई है। और एक और बड़ी खबर हम बताएंगे रोहित जी अपने दर्शकों को कि कल ही सुबह 11 बजे योगी कैबिनेट की बड़ी बैठक है और सोर्सेस की जानकारी है कि कल की कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। उसमें नगर विकास मंत्री ए के शर्मा भी मौजूद रहेंगे, नगर विकास विभाग से जुड़े कुछ अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा क्योंकि कैबिनेट की बैठक है तो सभी कैबिनेट मंत्री रहेंगे, डिप्टी सीएम रहेंगे और उस बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। कैबिनेट की बैठक के बाद इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है वो भी मीडिया को दी जा सकती है कि आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है। शैलेश, इस वक्त की बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि रिपोर्ट 350 पन्ने की है, वो ओबीसी आयोग ने सौंप दी है और इस रिपोर्ट को कल कैबिनेट में रखा जाएगा। तो शैलेश, कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जिस तरह से मामला कोर्ट तक पहुंचा था, यानी अब रास्ता लगभग साफ हो सकता है निकाय चुनाव को लेकर। शैलेश, आप बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से रोहित जी इसको लेकर रास्ता अब साफ दिख रहा है क्योंकि सिर्फ इसी रिपोर्ट की वजह से, इसी आरक्षण की वजह से पूरा पेज फंसा हुआ था। विपक्ष ने घेरा था सरकार को, लेकिन सरकार ने इसको लेकर आयोग का गठन भी किया। आरक्षण के लिए व्यवस्था भी हो, इसका ध्यान रखते हुए इस आयोग का गठन हुआ और उसके बाद में ये रिपोर्ट जो है आयोग ने अपनी सौंप दी है। मुख्यमंत्री के पास जैसे ही ये फोन गया, उनको बताया गया कि आयोग के सदस्य अध्यक्ष आपसे मिलना चाहते हैं, आपको रिपोर्ट सौंपना चाहते हैं। वैसे ही निश्चित रूप से एक कहते हैं खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि एक बड़ी चुनौती थी सरकार के लिए, इतना बड़ा प्रदेश और उसके लिए रिपोर्ट तैयार होना। तत्काल समय दिया गया आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को। सबसे पहले आयोग के कार्यालय पर सभी सदस्य पहुंचे, एक बैठक हुई वहां पर आज शाम को और वहां पर जैसे ये बैठक हुई थी, एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि आज शाम तक या अधिकतम कल तक ये रिपोर्ट सौंपी जा सकती है और वैसा ही हुआ। मोहर लग गई एबीपी गंगा की खबर पर और आज ही ये रिपोर्ट शाम को मुख्यमंत्री को सौंप दी गई और उसके बाद में वहीं पर यह चर्चा भी हो गई कि कल की कैबिनेट की बैठक में सोर्सेस की मांगे। बिल्कुल शैलेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त की बड़ी खबर बताने के लिए कि ओबीसी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कल कैबिनेट में रिपोर्ट रखी जाएगी। यानी अब उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का रास्ता लगभग साफ होता दिखाई दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।